जय गुरुदेव। आदि मुनीश्वर जोगेश्वर श्री मुनि महाराज की जय। सत्य ज्ञान की जय। स्वतंत्र विचार की जय। अखिल भूमंडलीय सर्वश्री मुनि मुनि समाज की जय। विषय प्राण क्या है। प्रवचन मुनि रामेश्वर महतो, राजनगर, झारखंड। साधारण लोग एक प्रकार की वायु समझते हैं, पर प्राण स्वयं वायु नहीं है। योग साधन करने वाले योगी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कहा जाता है कि अमुक मनुष्य का प्राण निकल गया। इसका यह मतलब नहीं है केवल वायु निकल गई। प्राण वायु नहीं है। प्राण एक प्रकार की जीवनी शक्ति का नाम प्राण है। अतएव प्राण एक प्रकार की बहुत बड़ी चीज है। ऐसे आत्मा शक्ति भी कह सकते हैं। यह बड़ी शक्ति शरीर के प्रत्येक अंग के साथ मिली हुई है। शरीर में रहते हुए भी इसका संबंध विश्वाकाश में फैली हुई बहुत ही बड़ी आद्यशक्ति के साथ है। इसी से यह बाहर भीतर आती और जाती रहती है। प्राण का संबंध बाहर और भीतर दोनों ओर है। यह क्षण में बाहर जाता है, क्षण में भीतर चला जाता है। जो 24 घंटा में 21,600 बार बाहर भीतर होता रहता है, जो 1 मिनट में 15-16 बार गति रहता है। ध्यान देंगे योगी जन। प्राण जब बाहर आता है तो भीतर से सब का सब नहीं निकल आता। उसे ऐसा समझ लीजिए कि प्राण एक सर्प है। सांप बाहर आने पर उसका अधिकांश भाग बाहर हो जाने पर उसका पूंछ भाग भीतर ही रह जाता है। बल्कि यह दृष्टांत भी उतना ठीक नहीं हो सकता। कारण प्राण शक्ति रूप है और यह शक्ति रूप प्राण एक रबर के समान है। कारण है कि यह अनेक स्थान पर रहता हुआ भी बाहर और भीतर बढ़ता घटता रहता है। और प्राण के साथ वायु अवश्य रहता है। प्राण अलग वस्तु है और वायु अलग वस्तु है। जब प्राण चलता है तो साथ में वायु अवश्य रहता है। इसी को प्राण की वायु कहते हैं। वायु अवश्य है, इसे प्राण वायु कहना ठीक भी है, पर यह स्मरण रहे कि यह प्राण वायु भी प्राण नहीं है। मतलब है कि प्राण दूसरी वस्तु और दूसरी चीज है। माना जाए तो वायु प्राण का वाहन है। प्राण वायु कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी जब वेग में चलती है तो अपने साथ एक तेज वायु भी चारों ओर रहती है। उसी तरह जब प्राण चलता है तो इसके साथ एक प्रकार की वायु भी रहती है। इसी को प्राण वायु कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर मालूम पड़ता है कि जैसे सब प्रकार की उन्नति शरीर ही द्वारा होती है और शरीर से ही मन और प्राण और आत्मा संबंधित है और इसी के सब प्रत्यक्ष भी होते हैं। शरीर से अलग आत्मा आज तक कहीं देखा नहीं गया है। बिना जीवात्मा के शरीर देखा गया है, पर बिना शरीर के आत्मा कहीं आज तक नहीं देखी गई है। जैसे ज्ञान, ध्यान और योग सब प्रकार की उन्नति का साधक शरीर ही है। अतएव
शरीर की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके शरीर की रक्षा करनी चाहिए। शरीर को निरोग और सबल रखना आप सबों का धर्म है और ईमानदारी कर्तव्य कर्म भी है। शरीर स्वस्थ है तो शांति है, सब कुछ संभव भी हो जाता है। हम शिव सुखी स्वाधीन है और निश्चिंत जीवन मुक्त है। इस तरह की बात है। जय गुरुदेव, जय जीव, जय शिव गुरु।